दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकंड ईयर की। जो बच्चे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, चाहे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपना सेकंड ईयर क्या है परफॉर्म कर रहे हैं, तो गाइज यहां पर जितने भी जो स्टूडेंट हैं उनके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो बुक्स हैं वो टोटल 7 होती हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को शायद नहीं पता होगा क्योंकि लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे जो अभी सेकेंड ईयर में हैं वो तो प्रमोट हो गए थे, तो उनको ज्यादा यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता। तो यहां पर यूनिवर्सिटी ने अभी तक 3 सेगमेंट में जो है सेकेंड ईयर के एग्जाम लिए हैं। जब स्टार्टिंग में 3-4 साल पहले की बात है, जब एमडी यूनिवर्सिटी 2 साल का बीएड हुआ था, तो उस टाइम यूनिवर्सिटी बच्चों के टोटल 7 एग्जाम लेती थी। उसके 2-3 साल बाद यूनिवर्सिटी ने टोटल क्या है 5 एग्जाम कर दिए। और लास्ट ईयर जब ऑनलाइन बच्चों के एग्जाम लिए गए थे तो वो 3 दिन में ही एग्जाम को क्या फिनिश करा दिया गया। सारी की सारी सिचुएशन क्या है, ये कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, टोटल 5 एग्जाम होंगे या फिर 7 एग्जाम होंगे, इस सारा के सारा जो डिटेल है इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों के एग्जाम अगर ऑनलाइन होते हैं या फिर ऑफलाइन होते हैं तो दोनों में आपके टोटल जो एग्जाम है वो आपको कितने देने पड़ेंगे और किस हिसाब से देने पड़ेंगे। तो हमारा सारा का सारा गाइस वीडियो यही है। तो इसके लिए हम लोगों को चलना होगा अपने स्क्रीन पर और वहीं चलकर हम लोग समझेंगे कि भाई पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है या पूरा का पूरा जो माजरा है वो क्या है, ताकि एग्जाम में जब स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर में या जब एग्जाम देने के लिए जाए या घर पर बैठ के एग्जाम होते हैं अगर एग्जाम दे तो उसके माइंड में ये जो पिक्चर है आज मैं जो है पूरी इसको क्लियर करूंगा, ताकि एग्जाम से पहले बच्चों के माइंड में किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि हमारी ड्यूटी भी बनती है और हमारा क्या है एक शिष्टाचार भी बनता है। तो गाइस चलिए हम लोग चलेंगे अपने स्क्रीन पर और वहीं चलकर हम लोग समझेंगे कि आप लोगों के 5 एग्जाम देने हैं या फिर 7 एग्जाम आपको देने हैं। तो चलिए गाइस स्क्रीन पर। गाइस देखिए आ गए हम लोग अपने स्क्रीन पर। यहां पर मैं सेकेंड ईयर का जो टोटल सिलेबस है वो मैंने ओपन कर लिया है। आप लोगों को पता है कि देखिए आपके जो टोटल एग्जाम यहां पर सिलेबस में दिए गए हैं, दैट इज पहला है आपका नॉलेज एंड करिकुलम जो 100 मार्क्स का होता है और उसमें 80 मार्क्स की क्या आपकी थ्योरी होती है और 20 नंबर क्या है हर एग्जाम के इंटरनल होते हैं। तो सेकंड जो एग्जाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और तीसरा जो एग्जाम है गाइस क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, और चौथा है यहां पर यही बात समझने वाली है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और फोर्थ बी है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, और फिफ्थ ए है आपका जेंडर स्कूल सोसाइटी जिसको हिंदी में लिंग विद्यालय तथा समाज भी बोलते हैं, और फिफ्थ बी है गाइज आपका इसमें से ऑप्शन है, यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट जब आपके कॉलेज ने फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम आपका भरा गया होगा, जो बच्चे लेते हैं इसमें से कोई भी एक चूज करना है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गाइज आपको बता देता हूं। जैसे स्टार्टिंग में जब एमडीयू ने बीएड को 2 साल का किया तो वहां पर जो बच्चों के जब एग्जाम होते थे तो वो टोटल 7 थ्योरी एग्जाम क्या है 7 डेज के अंदर होते थे। ठीक है, 7 डेज के अंदर क्या है बच्चों के एग्जाम लिए जाते थे। बट उसके कुछ टाइम बाद जब यूनिवर्सिटी ने 3-4 साल पहले दोबारा से फिर अपने एग्जाम लेने स्टार्ट किए तो उसके बाद क्या है यूनिवर्सिटी ने बच्चों के टोटल लिए तो 7 ही एग्जाम, बट वो जो एग्जाम लिए हैं वो एक दिन में क्या है 2 एग्जाम लिए। तो यहां पर जो है बच्चों के जो एग्जाम है वो टोटल कितने दिन चले 5 दिन चले। तो 5 दिन चलेगा इस देखिए पहला एग्जाम है आपका और सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ए और फोर्थ बी जो है ये पहले अलग अलग दिन हुआ करते थे, यानी कि जो फर्स्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम गाइज ये एक दिन एग्जाम होता था, उसके दूसरे दिन जो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट का एग्जाम होता था। यही सेम चीज फिफ्थ ए और फिफ्थ बी में है। जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है वो एक अलग दिन एग्जाम होता था और जो ऑप्शन जो एनी चूज करना था आपको उसका एग्जाम एक दिन होता था। बट यूनिवर्सिटी ने पिछले कुछ टाइम से इन दोनों ही एग्जाम को कंबाइन करा दिया। कंबाइन का मतलब क्या है, यानी कि एग्जाम तो आपके अलग अलग होंगे बट एक दिन में ही क्या है दोनों एग्जाम गाइज आपके होंगे। तो शायद ये बात आप लोगों को नहीं पता थी, तो ये बात जो है आपके जहन में आपके माइंड में होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर लगातार हम लोग ये एग्जाम कैसे देंगे,
तो गाइस जिस दिन भी आपकी डेट शीट, मैं देखिए ये बात कर रहा हूं दो तरीके से। देखिए पहले तो जब ये आपका अगर एग्जाम होता है कौन सा, सब्जेक्टिव, यानी कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज नहीं होता, अगर एग्जाम आपको सेंटर पे आके देना पड़ता है तो ये एग्जाम एक दिन में 2 एग्जाम यूनिवर्सिटी आपकी कराएगी, जिसका पहला एग्जाम आपको देना 4th ए का, और उसके आधे घंटे का गैप देके दूसरा एग्जाम होगा आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यही सेम सिचुएशन 5th ए और 5th के साथ होगी। अगर गाइज आप लोगों के जो एग्जाम, यानी कि लास्ट ईयर जिन बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, जो बच्चे सेकेंड ईयर में थे, तो उनके जो एग्जाम थे यानी कि 3 दिन में ही क्या है सभी एग्जाम को क्या फिनिश करा दिया गया था। अब सभी एग्जाम को जो फिनिश करा दिया गया था तो गाइज उसके लिए क्या है, अब वो चीज आपको मैं बताऊंगा कि भाई उनकी जो डेट शीट आई थी, अगर आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो उसकी जो डेट शीट आई थी लास्ट ईयर की वो मैं आपको बताता हूं। उसमें आप देखिए फिर आपको थोड़ा सा और अंदाजा हो जाएगा कि आपके एग्जाम अगर ऑनलाइन होते वो 3 दिन में कैसे फिनिश होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरी स्क्रीन पर। मैं ये आपको लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है बीएड सेकंड ईयर की वो मैं आपको शो करना चाह रहा हूं। यहां पर देखिए जब बच्चों के लास्ट ईयर जो देखो ऊपर मेंशन है, ध्यान से अगर आप देखिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिसकी मैं हर वीडियो में लगभग बात करता हूं। तो देखिए वैसे यूनिवर्सिटी का जो सेगमेंट है, अगर आपके सब्जेक्टिव होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे तो उसका जो मैंने आपको एक परफॉर्मा बताया वो ऐसे एग्जाम होंगे। अब बाय चांस अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एमसीक्यूज एग्जाम लेती है तो आपकी डेट शीट कैसे हो सकती है और कैसे आपके एग्जाम होंगे। तो पिछली बार 24/10/2020 को बच्चों के एग्जाम हुए थे, यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि ये 2 जो एग्जाम थे वो एक दिन में ही आप लोगों के एग्जाम हुए थे, ठीक है गाइज। तो ये है आपका दूसरा जो हुआ था 27 तारीख को, जो आपके 3 एग्जाम थे। देखिए क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव स्कूल और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, यानी कि 3 एग्जाम क्या है एक दिन में ही लिए गए थे। कुछ कुछ जैसे स्टार्टिंग में कब हुआ 10 से लेके 10:45, उसके बाद 10:45 से 10:11:07, और तीसरा जो एग्जाम था वो उसमें लिखा हुआ है आपका 11:30 बजे। और जो थर्ड जो एग्जाम हुए थे वो आपका क्या है, आप इसमें देख लीजिए, कोई भी जो आपका एग्जाम था वो एक एग्जाम था, यानी इसको टोटल आप काउंट करेंगे 3 और 2 5 1 2 3 4 5 हो गया, और उसके बाद 2 जो 5 हो गया, उसके बाद जो एग्जाम है इसमें से आपका एक एग्जाम लिया गया था। तो कहने का गाइज ये मतलब है कि अगर आपके एग्जाम ऑनलाइन होते हैं तो वो 3 दिन में ही फिनिश हो जाएंगे, जो पिछला रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो वो एग्जाम आपके 5 दिन चलेंगे, यानी कि 4th ए और 4th बी जो एग्जाम है वो दोनों के दोनों 4th ए और 4th बी जो एग्जाम है वो एक दिन कराए जाएंगे, आधे घंटे का गैप दिया जाएगा, और 5th ए और 5th जो एग्जाम है वो भी आपके एक दिन कराए जाएंगे। तो ये जो कंफ्यूजिंग थी, बच्चों को शायद नहीं पता, तो एक इंफॉर्मेशन जो देना था मुझे, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। तो अब हम लोग चलते हैं बैक टू द स्क्रीन। ओके गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज आप लोगों को दी है, और ये हमेशा आप लोगों के पास रहनी चाहिए, खासतौर से जो बच्चे सेकंड ईयर कर रहे हैं उनके एग्जाम कभी भी डेट शीट आ सकती है, कभी भी यूनिवर्सिटी उनको बता सकती है। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करना, और आने वाले वक्त में इस प्रकार की बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो हम लोग अपने चैनल पर डालेंगे। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।